हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आज बात करने वाला लखनऊ कंटेनमेंट बोर्ड की जो असिस्टेंट टीचर की एग्ज़ाम हुई है। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया गया है अभिकथन है, शिक्षक को किसी प्रणाली में मूलभूत सुधारों के केंद्र में होना चाहिए। और तर्क दिया हुआ है, शिक्षक राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की अगली पीढ़ी को आकार देते हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ए सही है, ये तो सही है, लेकिन जो आर है ये गलत है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इन विच यूनिवर्सिटी द माइक्रो टीचिंग सिस्टम स्टार्टेड इन 1961। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टार्ट किया था 1969 में। और इसमें जो इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टीचर सब की बात की जाए तो वो 5 to 10 होता है। और इसकी अगर स्टार्टिंग किसने की थी तो एलन ने किया था माइक्रो टीचिंग का स्टार्टिंग। और वो कब किया था? 1961 में। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका दिया हुआ है? तो ये जो है ये रूसो का दिया हुआ है। रूसो ने इसको दिया था, रूसो। ठीक है, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। उसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, कौन सा चिंतन होता है? तो ये हो जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उसके बाद के क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद जो क्वेश्चन है वह दीवा स्वप्न। दीवा स्वप्न जो है डे ड्रीम्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके पुस्तक के लेखक गीजूबाई है। और इसका जो अनुवाद है वो काशीनाथ त्रिवेदी ने किया था। गीजूबाई, डे ड्रीम के गीजूबाई है। उसके बाद क्वेश्चन है, किसने कहा स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है? तो ये बात अरस्तू ने कहा था कि स्वस्थ शरीर जो है स्वस्थ मन का ही निर्माण शिक्षा है। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विचारों में वैविध्य मापन करने वाला परीक्षण कहा जाता है। तो ये अपसारी चिंतन होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। इसका व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए कौन सी विधि छात्रों को सीखने में बेहतर अवसर प्रदान करती है? तो अभिक्रमित अनुदेशन। 9 नंबर क्वेश्चन, एक छात्र परीक्षा में असफल होने पर अपनी असफलता का कारण प्रश्न पत्र को गलत ढंग से बने होने को मानता है। ये किस तरह की रक्षात्मक युक्ति है? तो ये प्रक्षेपण में आता है। क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक का व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का व्यवहार हमेशा आदर्शवादी होना चाहिए। उसके बाद व्यवहारवादी डैश ने कहा, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये वाटसन ने कहा था। तो कौशल उद्देश्य के विनिर्देशन का उदाहरण है, समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होना है। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसके 13 नंबर देखें, निम्न में से प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? तो धैर्य और लगन। प्राथमिक स्तर यानी कि प्राइमरी टीचर के लिए धैर्य और लगन होना चाहिए। उसके बाद मैथ्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें मैथ्स काफ़ी इजी क्वेश्चन है। ईच स्टूडेंट इन क्लास कंट्रीब्यूट्स एज मैनी रुपीज as the number of students in the class for a picnic. The school contributed Rs 150 per teacher who lead the trip. If the total amount collected as Rs 1350 and the number of teachers who lead the trip was 3, how many students were there in the class? अब जैसे टोटल अमाउंट कितना बता रहा है? टोटल अमाउंट 1350 है। ठीक है, और टीचर 3 टीचर हैं जो कि 150 हैं। तो 150 मल्टीप्लाई अगर 3 करने पे 450 आएगा।
तो और इसको इसमें से अगर माइनस किया जाए तो 900 आएगा। अगर 900 आया है और कितने हैं नंबर ऑफ हु लीड द ट्रिप स्टूडेंट वेयर देयर इन द क्लास, तो 30 हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे 900 है तो 30 × 30। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। इन एग्जामिनेशन 35% ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन हिंदी। ये हिंदी में 35% फेल है एंड 45% फेल इन इंग्लिश। इंग्लिश में 45% फेल है एंड 20% इन बोथ। तो हिंदी प्लस इंग्लिश में 20% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स पास्ड इन द बोथ ऑफ द सब्जेक्ट। तो टोटल में कितने पास हुए हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं हिंदी, और ये कितने हो गए 20% हिंदी प्लस इंग्लिश, तो 100 - 20 80 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 550 4 4 80 हो गया। सॉरी ये इन दोनों को काउंट करने पे 80 आ रहा है और 80 - 20 ना मतलब 60% आया। अगर 60% क्या हुआ है फेल हुआ है तो पास कितने हो जाएंगे, पास 40% पास हुए हैं। इसको ऐसे करेंगे जैसे ये हिंदी और ये इंग्लिश और ये हिंदी, तो ये 45 और ये कितने हैं 35 और कॉमन हो जा रहे हैं 20%। इस टाइप में। उसके बाद देखिए 16 नंबर, द मेगा ऑनलाइन चैलेंज टू टेस्ट द एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स टू इनोवेट लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट इज समाधान। ये करंट अफेयर्स है। इसका 17 नंबर देखते हैं। मेनी पीपल इन द सिटी आर रिपोर्टेड टू बी सफरिंग फ्रॉम डेंगू, और इवेंट 2 हो जाएगा डॉक्टर वर्किंग इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैव गॉन ऑन स्ट्राइक। तो इसका हो जाएगा बोथ 1 and 2 आर इफेक्टेड ऑफ इंडिपेंडेंट कॉज। 18 नंबर क्वेश्चन, विच लॉ वाज इनेक्टेड आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी। तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन ये नहीं होगा, या सॉरी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होगा, क्योंकि डिजास्टर जो मैनेजमेंट है ये 2005 में आई थिंक आया था, और ये दो तो होगा ही नहीं। उसके बाद लास्ट देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन के जो तीर्थकर थे वो फर्स्ट कौन थे, तो ऋषभ देव फर्स्ट तीर्थकर थे। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन, फाउंडेशन डे ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर वीमेन का नेशनल कमीशन डे तो 31 जनवरी। उसके बाद एक समद्विबाहु त्रिभुज की 3 भुजाओं का योग 20 है, और समान भुजा का आधार से अनुपात 3:4 है। त्रिभुज की ऊंचाई निकालना है। तो मान लीजिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, और क्या बोल रहा है 3 भुजाओं का योग 20 है। अगर 20 है तो कितना हो जाएगा, 3 भुजाओं का योग 20 है 6, और तो ये हो जाएगा आपका 6 6 12, यानी कि 6 6 6 12, और समद्विबाहु, और ये हो जाएगा मतलब 2 भुज समद्विबाहु है तो 2 भुजा बराबर होगा, और ये 8 हो जाएगा। यहाँ किए तो ये 4 हुआ और ये 4 हुआ, ठीक है। तो इसको निकालना है, और ये दोनों दिया है तो इसमें से इसको माइनस करेंगे, 6 1 36 माइनस 4 चौका 16 रूट में, तो ये √20 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2√5। तो इसका आंसर हो जाएगा डी 2√5। उसके बाद है द मोटिव ऑफ ई श्रम पोर्टल इज। ई श्रम जो पोर्टल होता है उसका मोटिव क्या है, तो क्रिएट ए नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। यहाँ पे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर का डेटाबेस रहता है। उसके बाद 23 नंबर देखें, 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं, तो 10 पुरुष और 8 लड़के उससे पूरा कर लेंगे। ये कितने दिन में पूरा करेंगे, तो इसका आंसर 2 आ रहा है। और इसको मैं इधर कहीं पे बना देती हूँ, बाद में बनाती हूँ। इसका आंसर 2 होगा।
और इसमें अगर रीअरेंज करने का है तो सबसे पहले ओ तो सब में है, उसके बाद देखें ओ आर ओ आर ओ आर ओ आर है, उसके बाद जी, तो 1 नंबर ये आ जाएगा जी जी जी, और उसके बाद 4 नंबर आ जाएंगे, तो इसका सी हो जाएगा। आप इसको देख लेना यहाँ पे दिया है, यदि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 80 एक्स माइनस वाई 8 तो एक्स और वाई का औसत निकालें। तो सबसे पहले तो ये क्या दिया है, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 80 दिया है, तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे एक्स प्लस वाई, और एक्स माइनस वाई यहाँ पे दिए हुए हैं, तो इंटू 8 इक्वल टू 80, तो ये 10, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 हो जाएगा, एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 8 और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, 2x इक्वल टू 18, तो x इक्वल टू 9, x 9 है अगर यहाँ पे, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा ऑटोमेटिक, और क्या दोनों का औसत, तो 9 + 1/2, इसका मतलब 5, तो यहाँ आंसर 5 हो जाएगा। उसके बाद 26 नंबर, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त होते हैं वह 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है, डाले गए वोटों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका आंसर 700 आएगा। इसके बाद देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा का अभिप्राय है, तो अध्ययन करते हुए बालक कैसे पढ़ेंगे तथा सीखने की परिस्थिति उत्पन्न करना, ये बाल केंद्रित का है। उसके बाद टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन एम्स ऑब्जेक्टिव्स इज गिवन बाय द BS ब्लूम, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है ना, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, तो टैक्सोनॉमी क्या हो जाएगा BS ब्लूम्स। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसोसिएटिव थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो ये गेस्टाल्ट थ्योरी हो जाएगा इसका आंसर। नेम द टेस्ट डिवाइज्ड बाय थॉर्नडाइक इन मल्टीपल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, इसका आंसर CDVA होना चाहिए। उसके बाद देखिए 31 का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग इन मैथमेटिक्स, तो इसका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रोटिंग, रटना नहीं पड़ता है मैथ्स में, प्रिंसिपल ऑफ रोटिंग नहीं होगा मैथमेटिक्स से। निम्न में से कौन सा अध्ययन कौशल नहीं है, तो औपचारिक रिपोर्ट लिखना। तो प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि के जनक किलपैट्रिक हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग जो है अन्वेषण विधि के हैं, और BF ब्लूम टैक्सोनॉमी के। उसके बाद देखते हैं, नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 हैज़ गिवन न्यू करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर विच इज, तो NEP 2020 में है 5 + 3 + 3 + 4, NEP 2020 में। उसके बाद क्या देखते हैं, छोटी कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति आधारित है, तो शिक्षण के तरीकों के सिद्धांत पर। उसके बाद देखते हैं, डिसलेक्सिया इज ए रीडिंग एंड राइटिंग डिसऑर्डर। 37, अ क्रिएटिव लर्नर रेफर्स टू वन हु इज गुड एट लैटरल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। और उसके बाद नेचुरलाइज्म इन एजुकेशन मीन्स, तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल साइंसेज इन एजुकेशन। तो 39 नंबर देखते हैं, अ कॉपर वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 35, इफ इट इज बेंड इनटू ए स्क्वायर देन द साइड ऑफ द स्क्वायर विल बी। अब ये एक यहाँ पे बनाते हैं, ये एक सर्कल है, ठीक है, 35 इसका क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया है, R दिए हुए हैं, तो स्क्वायर के फॉर्म में इसको करने पे स्क्वायर का साइड क्या होगा, तो पे 2πr इक्वल टू कितना हो जाएगा 4a। इधर ये इसका हो गया और ये स्क्वायर का हो गया, ठीक है, 7 × 5 = 35, और ये 2
दूना 4 और 2 11 यानी कि 55। इसका आंसर कितना हो गया? 55 सेंटीमीटर। इसके बाद देखते हैं, ए मैन बॉट कुकीज एट 3 फॉर ए रुपीज़, हाउ मैनी फॉर ए रुपीज़ शुड ही सेल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 50%, तो इसका हो जाएगा 2। इसके बाद देखते हैं, बाई द एक्ट ऑफ 1858 इंडिया वाज टू बी गवर्न, तो इसका हो जाएगा इन द नेम ऑफ द क्राउन, क्राउन के नाम से उस टाइम जाना जाता था। द मीन ऑफ द मीडियन मोड एंड मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन 6 6 9 14 8 9 9 8 इज, तो इसका 8.7 हो जाएगा। मीडियन मोड और मीन निकाल कर और उसका मीन निकाल देना है। उसके बाद देखते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर इज मेजर्ड बाई द रोंगटन। इसको 44 नंबर देखते हैं, व्हेन मोस्ट ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स फेल टू रिलेट फैक्ट्स और जनरल नॉलेज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट यू टीच वाइल डायग्नोजिंग अबाउट देयर मेमोरी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी लो इन देम, तो इसका हो जाएगा सेमेंटिक मेमोरी। 45 नंबर, विच रिवर इज कॉल्ड बंगाल सौरो, तो दामोदर, दामोदर को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो विच स्टेट डू नॉट हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो तमिलनाडु। अब लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पे है, अगर ये लेजिस्लेटिव काउंसिल कहाँ कहाँ पे हो तो ये बता रहे। ये जैसे इंडिया का मैप हो गया, मैप तो इतना अच्छा नहीं आता है बनाने, लेकिन फिर भी बना रहे। ये इंडिया का मैप हो गया, और यहाँ पे मतलब ये बिहार हो गया, तो बिहार में है, ठीक है। और यहाँ यूपी है, तो फिर यूपी में है। और उसके बाद अरे नीचे उड़ीसा, इधर उड़ीसा के नीचे इधर झारखंड है, और फिर इधर उड़ीसा है, और इधर आपका आ जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में है, फिर तेलंगाना में है, और इस साइड कर्नाटका में भी है, और फिर इधर आपका क्या बोलते हैं, इधर महाराष्ट्र में भी है। इन सब जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है। इसके बाद 47 नंबर, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से कौन सा है, तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ऑर्डिनरी टेबल साल्ट इज सोडियम क्लोराइड, अगर ऑर्डिनरी टेबल साल्ट सोडियम क्लोराइड है तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। और संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट किस संगठन द्वारा जारी की जाती है, तो ये जारी की जाती है IUCN द्वारा जारी की जाती है। किस देश ने फीफा विश्व कप 2022 का खिताब जीता, तो ये अर्जेंटीना जीता है और फ्रांस को हरा कर जीता है। राउंड 1 पे ये रहा और ये 2 पे रहा है, मतलब फ्रांस को हरा कर अर्जेंटीना जीता है, और जो कतर में हुआ था, दोहा, कतर की राजधानी दोहा होती है। उसके बाद देखें 51 नंबर क्वेश्चन, अ टीचर rebukes a student for his asking a question which the teacher considers as silly. Observing this, the other students become reluctant to ask questions. This situation is an example of the self-reinforcement. ये सेल्फ रेनफोर्समेंट का एग्जाम्पल है। उसके बाद रिपोर्ट ऑफ कोठारी कमीशन 1964 to 66, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग शेयर ऑफ GDP टू बी इन्वेस्टेड ऑन, यानी कि 2020 का जो अनुमानित 2020 में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अनुसार GDP का कितना % एजुकेशन पे इन्वेस्ट किया, मतलब किया जाना है या किया जाएगा, तो 6%। उसके 53 नंबर, आफ्टर टीचिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्क्वायर, ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट क्लास 5 स्टूडेंट, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू फॉलोइंग 2 क्वेश्चन, व्हाट इज़ द डिफिनीशन ऑफ स्क्वायर, यानी कि पहले डिफिनीशन देना है, और उसके बाद ड्रॉ स्क्वायर, यानी कि सेकंड में, फर्स्ट में डिफिनीशन और सेकंड में ड्रॉ करना है। तो इसका हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग और दूसरा एप्लीकेशन। फर्स्ट वाला अंडरस्टैंडिंग है और दूसरा एप्लीकेशन है, मतलब कि
अप्लाई कर रहा है। 54 विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कंसिडरिंग स्कूल एज चिल्ड्रेन हाउस इंक्लूडिंग फ्रीडम कोऑपरेशन एंड एको allocation of time, the Dalton plan. 55 number, to teach according to nature refers to return to nature means instead of artificial means in life, सही है। इसको to teach according to nature of human development, ये भी सही है। to study the laws of nature and then implementing it in process of teaching, ये भी सही है। तो all of the above हो जाएगा। उसके बाद 56 में ए प्राइमरी स्कूल टीचर वेन एक्टेड एज ए रिसर्च टू स्टूडेंट्स टू फोस्टर ऑटोनॉमी इन देयर लर्निंग प्रोसेस, दिस रोल कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द रोल ऑफ डिलीगेटर, ये डिलीगेटर का रोल है। बाद देखते हैं द मोस्ट 57 में द मोस्ट इंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ड्यूरिंग एडोलसेंस। कॉम्प्लेक्स सोशलाइजेशन एडोलसेंस के बीच होता है और एडोलसेंस जो होता है वो कितने का होता है 12 से 18। एडोलसेंस जो होता है वो 12 से 18 ईयर्स को बोला जाता है। इसके बाद देखते हैं फिर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रेडरिक फ्रोबेल के दर्शन का सिद्धांत नहीं है, तो अलौकिकता का सिद्धांत। So the which of the following statement is not true about the effects of malnutrition? So it affects brain cells in the later years of life. उसके बाद 60 which of the following is not a type of curriculum? तो इसका हो जाएगा स्टूडेंट ओरिएंटेड। करिकुलम जो है स्टूडेंट ओरिएंटेड। उसके बाद 61 नंबर, सक्सेसफुल इंक्लूजन रिक्वायर्स ऑल एक्सेप्ट, तो इसका हो जाएगा अ कॉम्पिटिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट दैट फोकस ऑन इंडिविजुअल्स अचीवमेंट। 62 क्वेश्चन नंबर 62, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू हेल्प चिल्ड्रेन डेवलप सोशल वैल्यूज, तो इसका टेलिंग देम अबाउट इसका हो जाएगा प्रेजेंटिंग वंस ओन बिहेवियर एज ए मॉडल फॉर देम। तो 63 नंबर, Mr. Pooja, a teacher of class 5, has high expectations from her students in terms of both academic achievement and social personal behavior. She believes that it is important to create a warm, supportive classroom environment that is sensitive to students' need. She is firm but takes time to provide rationale for various classroom rules. She believes that there must be consequences when student violates the rules, but she tries to invoke penalties that are fair and that do not humiliate students. ये हो जाएगा लेजर फेयर। 64 नंबर, इसका यहाँ भी ई दे दिया है और यहाँ भी ई दे दिया है, तो ये गलत है, आंसर ही इसका गलत दिया है। इफ़ ए इज ब्रदर ऑफ बी एंड सी ब्रदर ऑफ बी एंड सी, तो जो ए जो है ब्रदर है बी एंड सी का, उसके बाद दे रहा है डी इज़ द मदर ऑफ ए, तो डी जो है डी ए की मदर है। ई इज़ द फादर ऑफ ए, ई जो ए का फादर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सर्टेनली नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है, ये दोनों जगह ई दे दिया है तो ये होगा ही नहीं, इसको हटाते हैं। उसके बाद 65 में हु एमॉन्ग द फॉलोइंग, एक मिनट, अच्छा हु एमॉन्ग द फॉलोइंग वाज फर्स्ट वीमेन नॉमिनेटेड एज ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, तो इसका हो जाएगा रुक्मिणी देवी अरुंदले, ये फर्स्ट राज्यसभा वीमेन मेंबर बनी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट वन एमॉन्ग द 6 ऑर्थोडॉक्स हिंदू फिलोसफी, तो इसका ये वाला हो जाएगा कार्वेकर। तो 67 प्रधानमंत्री ने दार्शनिक संत
रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया? तो हैदराबाद में। उसके बाद 68 नंबर क्वेश्चन नंबर 68, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने संचार उपग्रह GSAT-24 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया है? तो कौरो में। 69 नंबर, एलिमेंट्री एजुकेशन वाज मेड अ फंडामेंटल राइट अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? तो ये 86 अमेंडमेंट एक्ट है। यहाँ पे 2020 ना होकर 2002 होगा। 2002 में आया था, यहाँ पे 2022 दे दिया गया हुआ है। उसके बाद ये एक रीजनिंग है, विच एक निश्चित कोड में डॉम पुट्टा का अर्थ ब्रिंग हॉट फूड, पुटर सॉप का अर्थ ये दिया हुआ है। उस भाषा में निम्न में से किसका अर्थ हॉट है? तो इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता है। उसके बाद 71 नंबर, विच कंट्री हैज लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया? तो ये रसिया हो जाएगा, लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया। फिर ये एक क्वेश्चन है डिस्टेंस वाला कि राहुल स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट आर विच इज 16 मीटर टू द वेस्ट ऑफ पॉइंट टी फ्रॉम पॉइंट। ये इजी सा है रीजनिंग का। उसके बाद देखते हैं, ये भी रीजनिंग का है। क्यू लीज टू द ईस्ट ऑफ पी, पी के ईस्ट में आर लीज टू द नॉर्थ ऑफ पी, और एस लीज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ क्यू, टी लीज टू द साउथ ईस्ट ऑफ पी एंड साउथ वेस्ट ऑफ क्यू। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ टी विथ रिस्पेक्ट टू एस? तो इसका साउथ वेस्ट आ जाएगा, यहाँ पे जैसे बना रखा है मैंने। इसके बाद का क्वेश्चन देख रहे हैं, सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच ऑफ द टू पेयर्स। जैसे हिपोक्रेसी का ऑनेस्टी है, तो वैसे ही माइजरली का फिलेंथ्रोपिक हो जाएगा। उसके बाद अगेन रीजनिंग का क्वेश्चन काफ़ी इजी है। P, L, T, B, N and D आर 6 मेंबर ऑफ ए बिजनेस फैमिली। N इज द सन ऑफ B। N जो है B का सन है, हु इज़ नॉट द मदर ऑफ N। तो L इज़ द ब्रदर ऑफ B, यहाँ मैंने बना रखा है। L इज़ द ब्रदर ऑफ B, D एंड B आर मैरिड कपल, T इज़ द डॉटर ऑफ D, हु इज़ द सिस्टर ऑफ B, हाउ इज N रिलेटेड टू द ब्रदर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिर इस टाइप से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसका अर्थ ये, तो ये भी इजी सा है। उसके बाद आते हैं, प्रारंभिक विद्यालय स्तर पर खेल कूद बच्चों की इस प्रकार सहायता करता है कि बच्चे सहयोग की भावना, न्यायपरकता तथा समझौता करना सीख जाएं। उसके बाद 78 नंबर, द ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ द यूनिट द स्टूडेंट वुड बी एबल टू समराइज द मेन इवेंट्स ऑफ द स्टोरी। समराइज कर रहे हैं, इन ग्रामेटिकली करेक्ट लैंग्वेज बिलोंग्स टू विच द फॉलोइंग लेवल्स ऑफ कॉग्निशन। तो ये कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा, समराइज कर रहे हैं तो कॉम्प्रीहेंशन हो जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ CCE कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवेल्युएशन। तो इसका हो जाएगा एक एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इफेक्टिव टीचिंग स्ट्रेटजी, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद हो जाएगा 5 नंबर, इनेबल्स टीचर्स टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम फेस्ड बाय स्टूडेंट्स। उसके बाद 80 नंबर पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इरिलीवेंट व्हेन ए टीचर डिजायर्स टू अडॉप्ट ICT बेस्ड, ICT से भी क्वेश्चन है, बेस्ट टीचिंग लर्निंग अप्रोच फॉर स्टूडेंट। तो हो जाएगा, द नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स गेन्ड थ्रू ICT डिवाइसेज मस्ट बी एश्योर्ड। उसके बाद 81 नंबर, क्वेश्चन नंबर 81, तो नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल एल्गोरिथमिक मेथड्स एंड टेक्निक्स कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो इसका हो जाएगा प्रोसीड्यूरल नॉलेज। उसके बाद 82 नंबर क्वेश्चन रहता है, इसमें कुछ क्वेश्चन हिंदी में दिया हुआ था और कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक विचारधारा के साथ कार्ल रोजर्स तथा अब्राहम मैस्लो, तो ये मानवतावाद के हैं, रोजर्स और मैस्ले मानवतावाद। उसके बाद लास्ट 83 क्वेश्चन नंबर 83 देखें, what should the teacher do if parents या guardians of some student do not come and meet the teacher when called?
तो इसका आंसर ये होगा, लेकिन इसके आंसर की में टीचर शुड गो एंड मीट देम दिया हुआ है। लेकिन सबसे पहले अगर गार्जियन को बुलाया जा रहा है, नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले टीचर को एक लिख कर भेजना चाहिए आने के लिए। अगर नहीं आए तो उसके बाद मिलने जाना चाहिए। तो इसका आंसर ये होना चाहिए, ये होगा सही आंसर। KBS में भी इसको ही सही माना गया है। उसके बाद देखते हैं 84 नंबर। ये असर्शन दिया हुआ है और रीजन दिया हुआ है। फ्लिप्ड क्लासरूम इज ए लर्नर सेंट्रिक इफेक्टिव मॉडल ऑफ ICT इनेबल्ड टीचिंग लर्निंग और ब्लेंड लर्निंग। तो इसका बोथ हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, जब कुछ छात्र कक्षा के अनुशासन में बाधा डालते हो तो आप क्या करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, छात्रों के साथ बेहतर पारस्परिक संबंध बनाने की दिशा में काम करेंगे। उसके बाद पर्सनल अटेंशन इन एजुकेशन इज डिजायरेबल फॉर द स्लो लर्निंग स्टूडेंट को भी चाहिए और इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड स्टूडेंट को चाहिए। तो इसका बोथ हो जाएगा। उसके बाद 87, इसमें किसको पहले रखना है। तो सबसे पहले इसमें सबसे पहले जो है 1 नंबर में रखेंगे, यहाँ पे नॉलेज को रखेंगे। और उसके बाद हो जाएगा कंप्रीहेंशन, और उसके बाद एप्लीकेशन, और फिर होगा एनालिसिस। ये 1 2 3 4 में ये हो जाएगा एनालिसिस, और उसके बाद सिंथेसिस, और सबसे लास्ट में इवैल्यूएशन। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद MKO थ्योरी ऑफ वाइगोत्स्की। तो इसका 3 सिर्फ सही है। MKO रेफर्स टू एनीवन हु हैज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग और हायर एबिलिटी लेवल देन द लर्नर विथ रिस्पेक्ट टू टास्क, प्रोसेस और कंसेप्ट। उसके बाद एक दर्पण एक दीवार घड़ी की छवि समय को 9 घंटा 50 मिनट के रूप में दर्शाती है। तो घड़ी की वास्तविक समय क्या होगी। तो ये एक घड़ी है, और अगर इसमें क्या बोला जाता है 9 घंटे 50 मिनट, यानी कि ये यहाँ छोटी वाली यहाँ है और बड़ी वाली यहाँ। तो ये इधर पलटेगी, तो इसका हो जाएगा 2 घंटे 10 मिनट। तो फिर से ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। 7 फ्रेंड्स PQRSTUV वाचिंग मूवी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 है, एंड Q is sitting at one extreme in, T is sitting second to the left of Q, R is sitting between P and T, V is not sitting at any extremes, and U is sitting to the right of S, who is sitting second to the left of V। तो यहाँ पे तो Q हो जाएगा, और अगर यहाँ पे S हो रहा है तो U, फिर यहाँ पे R, T और V। तो इसका